से गलती हो जाए, यदि आप सब सीनियर बैठे हुए हैं और आपने हमें छुट्टी दिया है बोलने के लिए, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नेट से, कुछ इधर शास्त्रों से इकट्ठा किया है जो मैं शेयर करने की कोशिश। तस्य विप्रे देवे वसुधा के जामसी सूर्य दशा तस्य महात्मानः सुते चतुर्दमा रूपस्य के सूर्यस्य तेजसाः मंजरी केसरी ज्ञानवं के रक्षते उभयं स्वनिन्ना पूर्वक ज्ञात सातम माता। इसमें ये बताया गया है कि कृष्ण लीला में जो बलराम जी थे उनकी दो बच्चे तुलसा और तुलसी भी बोलते हैं, तो इसी तरह से जानवा माता को हम जानवी और जानवा भी बोलते हैं। वो दोनों स्त्री थी। सूर्यदास जो थे उनकी दो बेटी थी, जानवी और जो सूर्यदास जी थे और उनका नाम सूर्य था, वो खुद बहुत ही गोरे थे, सूर्य की तरह उनमें चमक थी। इसी तरह से उनकी जो दो बेटी थी वो भी बहुत सुंदर और बहुत ही आभा उनके आवाज बहुत सुंदर बना। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सूर्यदास जी थे, तो रेवती के पिता जो थे काकुटमैन थे। उस समय काकुटमैन थे रेवती के पिता, तो सूर्यदास के रूप में चैतन्य महाप्रभु के टाइम में आए। जनवा के पिता जो थे सूर्यदास, ये सारलेखा थे, मतलब वो एक कमांडर थे, इस राजा के कमांडर थे और उन्होंने काफी सारा धन इकट्ठा किया था। उनका नाम, उनका माता का नाम जो था, मतलब सूर्यदास की जो पत्नी थी भद्रावती थी, और सूर्यदास सरिग्राम गांव में रहते थे और जो कि नवद्वीप से बहुत दूर ही है, पास में ही है। और वो 6 भाई थे, वो तीसरे भाई थे, बाकी 3 भाई उनसे बड़े थे और 2 भाई छोटे थे, और सब के सब भगवान के भक्त थे। चैतन्य लीला में अब नित्यानंद प्रभु जो है, जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप शादी कर लीजिए, क्योंकि इस चैतन्य को प्रचार कौन करे आगे, ये समझ के चैतन्य महाप्रभु को मैंने कहा कि आप शादी कर लें तो अच्छा होगा। तब चैतन्य महाप्रभु का उम्र तो काफी हो गई थी, पर वो आए शादी करने के लिए, उन्होंने प्रयास किया। फिर नित्यानंद प्रभु विवाह के लिए उनके ब्राह्मण थे, उनको भी मधु धरना दत्ता थे, वो उसे कहा गया तो सूर्यदास के पास गए। एक ऐसा भी कथा आता है कि सूर्यदास के भी सपने में आए थे, आपकी बेटी जो है, आप अपनी बेटी का शादी नित्यानंद प्रभु से कर दीजिए। सूर्यदास वहां पे गए और नित्यानंद प्रभु भी गए। नित्यानंद प्रभु का वेश तो दूध का था, कभी कपड़ा पहनते नहीं पहनते, तो ये गए कि आप पुत्री का विवाह हमसे कर दीजिए। लेकिन जो सूर्यदास थे ये सोच के कि अरे हमारी बेटी को नित्यानंद प्रभु के शादी कर देंगे, कितने वो दूध हैं, उन्होंने इसको मना कर दिया। जैसे ही मना किया, सीता जो थी उसी से एक तरह से उसको ध्यान हो गया, उसको लेके चले गए खाने के लिए। फिर वहाँ पे एक ब्राह्मण जैसा है, उन्होंने कहा कि अरे आप लोगों ने तो पूरा अपराध किया है, आपने नित्यानंद प्रभु को गिरफ्तार कर दिया है, उनको छुट्टी से बुला लाइए, बेटी ठीक हो जाएगी। उनको तो बेटी को बुलाया गया, तो नित्यानंद प्रभु को बुलाया गया घाट पे। नित्यानंद प्रभु जैसे आए, जैसे हवा का प्रवाह हुआ, नित्यानंद प्रभु हवा स्पर्श करके वसुधा के नाक में जैसी हवा गया, और फिर उन्होंने वसुधा का शादी नित्यानंद प्रभु से कर दिया। फिर नित्यानंद प्रभु सूर्यदास के घर गए, सूर्यदास के घर गए रहने लगे, तो जानवा थी बेटी को नित्यानंद प्रभु खाना खिला रही थी। एक टाइम में क्या हुआ, उसका आंचल उनका हट गया। ऐसे तो नित्यानंद प्रभु ने देखा मेरी एक हमारे स्वयं की, मतलब पूरी की पूरी हमारी शक्ति है जानवा देवी। तो उन्होंने जानवा दास से कहा कि क्या आप अपनी छोटी बेटी से पूरी हमें दे दी, तो हमारी शक्ति है और उनके बिना वो रह नहीं सकते। सूर्यदास उस समय तो नित्यानंद जो थे भगवान के अवतार थे। ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान के अवतार होता है उसमें 3 शक्ति होती है। होता है,
स्त्री, भ्रू और लीला, ये 3 तरह की शक्ति होती है, जिसको हम ऐसे भी कहते हैं सांध्वी, सावित और आह्लादनी शक्ति। ये तीनों शक्ति नित्यानंद प्रभु में थी। जो सांध्वी शक्ति होती है, जिसे भगवान अपना पूरा ये लोग को मेंटेन करते हैं, जानते हैं आप सब। और संवेदनी शक्ति से वो खुद को जानते हैं और दूसरे को जानने के लिए के प्रकट करते हैं। और तीसरा आह्लादनी शक्ति, जो कि वो इंटरनल ब्लिस को फील करते हैं, खुद आनंद को महसूस करते हैं उस शक्ति के द्वारा। तो वो उसको देखते हुए कि ये तो भगवान का अवतार है, तुलसीदास ने पूरा सरेंडर कर दिया था और उन्होंने उनको बेटी को भी शादी कर दिया। शादी करके नित्यानंद प्रभु फिर काफी आचार्यों के पास गए। इस तरह से वो फिर उनके पास गए, अद्वैताचार्य के घर में गए। सीता ठाकुरानी ने उनको काफी लाड प्यार किया, उनको खिलाया पिलाया रखा। फिर उन्हें एक ब्राह्मण के घर में, उन्हीं के बगल में जो ब्राह्मण देवता थे उनके पास गए, उनके यहाँ भी काफी दिन तक रहे। रहने के बाद इसी तरह से क्या हुआ कि जो जानवा माता थी उनसे कोई पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ, पुत्री का। लेकिन वसुधा से 8 पुत्रों का प्राप्ति हुई और एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई। लेकिन 7 पुत्र ने होते हुए अपना शरीर को त्याग दिया, केवल एक पुत्र बचा, एक पुत्री, जो कि वीरभद्र के नाम से जानते हैं पुत्र को। और जो उनकी पुत्री थी वो गंगा की अवतार थी, उसका नाम भी गंगा के नाम से जाना जाता है। और वीरभद्र कोई साधारण वो नहीं थे, वो भी उनमें भगवान की शक्ति थी, इसलिए वो बच गए। और वो आगे उनका ऐसा भगवान का प्लानिंग था कि आगे प्रचार करेंगे। तो जब वसुधा थी, पुत्र का जन्म देके पुत्री का वो अपने शरीर को त्याग दिया, तो जन्मा माता ही उनका ध्यान रखती है। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे घर में रहता है तो संबंध को लोग उनका माता को नहीं समझते हैं कि इसमें क्या शक्ति है। एक दिन उन्होंने अपना साड़ी संभालते हुए 4 हाथ का उन्होंने दिखाया वीरभद्र को। तो वीरभद्र समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये माता पृथ्वी की शक्ति है। फिर उन्होंने अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया और उनसे दीक्षा प्राप्त की। इस तरह से जन्मा माता की तब जब नित्यानंद प्रभु भी नहीं रहे तो जन्मा माता के दिमाग आया कि अब इसको हमें इस कृष्ण भावनान्वित हो कृष्ण का प्रचार करना है। जन्मा माता ने अलग अलग जाके प्रचार किया हर जगह पे। जैसे कि नित्यानंद दास अपने प्रेम विलास में लिखते हैं कि जब वीरभद्र ने जानुआ को ये शब्द बता दिया, महाजन दास। अब क्या हुआ कि जब एक बार ऐसा हुआ था कि जो ये जीव गोस्वामी थे उन्होंने उनको बुलाया था विग्रह की स्थापना करने के लिए। तो जन्मा माता आई थी और उनके साथ वीरभद्र भी आए थे। और जन्मा माता उस समय में क्या कि सुबह उठ के पूरा अच्छे से प्रसाद वगैरह बनाया और कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में साक्षात नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए और नृत्य कर रहे थे। मतलब सबने इसका दर्शन भी किया। और इस तरह से मैं क्षमा चाहूंगा, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने ये करवाया था, विग्रह की स्थापना के लिए वो किए थे। तो उन्होंने फिर उसको अच्छे से विग्रह की स्थापना हुआ। फिर वहां से जन्मा माता ने ये सब स्थापना करके फिर वहां से वो आए, वृंदावन की तरफ चले। वृंदावन से आते समय उन्होंने काफी लोगों का उद्धार किया। ऐसा आता है कि एक जगह में काफी सारे ब्राह्मण थे जो देवी के पुजारी थे। तो जब जन्मा माता आ रही थी तो लोग रुकी थी जहाँ पे, तो लोग उनको आके प्रणाम कर रहे थे क्योंकि उनको माता को पता थी। लेकिन गांव के ब्राह्मण सोचे अरे ये तो स्त्री को प्रणाम कर रहा है, लोग क्या है, माता के बदले स्त्री को प्रणाम कर रहा है, ये तो बहुत गलत है, ऐसा सोचने लगे थे। और उसको जन्मा माता को फिर मारने के लिए प्लानिंग कर लिया उनको, इसको हम ये स्त्री तो बहुत ऐसा है, इसको मारते हैं क्योंकि माता का यह अपमान हो रहा है। ऐसा कुछ प्लानिंग किया था, मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन कितना तूफान बिजली और सांप बिच्छू निकले तो डर गए और वो समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। और खुद उनके माता जी ने भविष्यवाणी किया कि तुम लोग इसको समझ रहे हो साधारण स्त्री, वो साधारण स्त्री नहीं है, वो वैष्णवी है, साक्षात वो भगवान की शक्ति है। आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा करोगे तो हम ही तुम लोगों को मार डालेंगे। तुम जाओ उनके शरण में और वैष्णव धर्म को स्वीकार करो, तब मैं प्रसन्न होंगी। वो गए माता के पास, फिर प्रणाम किया, कहा कि हे माता हमें क्षमा होगी, क्षमा करिए, हमें ऐसा सोच रहे थे लेकिन हमारे काली माता ने ऐसा ऐसा हमें कहा और सपने में बताया, बोला। फिर उन्होंने क्षमा याचना की। इसी प्रकार से फिर एक बार आगे गए थे
कुछ डाकू भी ऐसा थे जो जनवा माता के जो और भक्त थे उनके साथ में उनको लूटना चाह रहे थे, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ। फिर उन्होंने इसी तरह से क्षमा याचना की। इसके बाद वो फिर वृंदावन की यात्रा में आई और वहाँ पे उन्होंने जीव गोस्वामी और आचार्यों से मिला। आप हम लोग जनवा माता का जो बैठक है वो राधा कुंड में भी देख सकते हैं, या पिक्चर में देख सकते हैं। ये बैठक है जहाँ जनवा माता 3 दिन तक रही थी। वहाँ पे भगवान कृष्ण जी का उन्होंने बंसी का आवाज भी सुना था, बंसी भगवान बजा रहे थे और उनका दर्शन भी हुआ था। इसी दरम्यान उन्होंने जो अजीब गोस्वामी है वहाँ पे कथा कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने भगवती कथा भी सुनी थी माता ने। इस प्रकार उन्होंने सारे जो सद गोस्वामी थे उनसे वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने काफी उनको आदर भाव किया और वहीं पे जीव गोस्वामी ने उनको रहने का भी प्रबंध किया। टोटल जनवा माता के बारे में। लेकिन जनवा माता के शक्ति, जनवा माता के कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के बिना चैतन्य महाप्रभु नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें अगर नित्यानंद प्रभु गौर निताई को अगर हमें पाना है तो हमें जनवा माता को प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि पीछे देखे हैं कि ये अपना जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने भी बहुत सारी प्रार्थना की है, आप देख सकते हैं। प्रार्थना उनका है, हे जानवा देवी आज इस दास पे दया करो, मुझे मेरे दर्द से छुड़ाओ, मुझे अपने चरण कमलों की नाव में जगह दो ताकि मैं जन्म मृत्यु के सागर को पार करने के लिए सुनिश्चित हो सकूं। आप नित्यानंद की ऊर्जा है, शक्ति हैं, आप कृष्ण और मेरे गुरु की भी भक्ति हैं। कृपया इस सेवक को अपने चरण कमलों की इच्छा वृक्ष मतलब अपने चरणों में स्थान दीजिए। कितनी पतित आत्माओं को तुमने बचाया है, तो यह पतित भिखारी आपके चरणों में स्थान चाहता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कल्प तरु में प्रार्थना करते हैं जनवा माता से। इसके अलावा बहुत सारे जो आचार्य हैं वो अपने जैसे कि अपना भजन वगैरह लिखने से पहले जानवी माता से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति प्रदान कीजिए, हमें कृपा करिए। इस प्रकार से हमें जानवा माता का हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, भक्ति की याचना करनी चाहिए, उनका शरण लेना चाहिए ताकि नित्यानंद प्रभु तक कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। Thank you very much, Mataji. Any comment? प्रभु जी की जय। बताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Thank you और आपको थैंक यू जो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कुछ बोलने के लिए। हमें कुछ करेक्शन है तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारे में कुछ ऐसा है तो मैं अपने आप को सुधार सकूं और अच्छे से और बता सकूं। आपका डिवाइस बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर कुछ जाना चाहेंगे तो जरूर। अभी रिकॉर्डिंग